नमस्कार दोस्तों, द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिल को दहला देगी। इंदौर का एक नवविवाहित जोड़ा, राजा और सोनम रघुवंशी, जिन्होंने शादी के सिर्फ 12 दिन बाद मेघालय की खूबसूरत वादियों में हनीमून के लिए कदम रखा, एक भयानक साजिश का शिकार हो गया। राजा की लाश एक गहरी खाई में मिली और उनकी पत्नी सोनम अब भी लापता है। मेघालय पुलिस ने इसे हत्या करार दिया है, लेकिन रहस्य गहराता जा रहा है। क्या यह लूट थी या सुनियोजित हत्या? परिवार की बेचैनी, पुलिस की नाकामी और एक कुख्यात इलाके का काला सच। आइए इस त्रासदी को गहराई से समझें। कहानी की शुरुआत करते हैं सपनों के हनीमून से। इंदौर के 29 साल के राजा रघुवंशी एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी थे और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी एक पढ़ी लिखी और महत्वाकांक्षी युवती। दोनों की 11 मई 2025 को एक भव्य समारोह में शादी हुई। परिवार की खुशियों और दोस्तों की शुभकामनाओं के बीच ये जोड़ा अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए उत्साहित था। 20 मई को वे हनीमून के लिए रवाना हुए। गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर के दर्शन के बाद वे मेघालय के शिलांग पहुंचे। सोहरा यानी चेरापूंजी के डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज की प्राकृतिक सुंदरता ने उन्हें अपनी ओर खींचा। 22 मई को वे नोंगरीट गांव के एक होमस्टे में रुके। अगली सुबह 23 मई को उन्होंने एक्टिवा स्कूटर किराए पर लिया और ओसरा हिल्स की ओर निकल गए। सोनम और राजा की अपनी मां से आखिरी बार मोबाइल पर बात हुई थी, जब वे एक झरना देखने के लिए ऊपर पहाड़ पर चढ़ रहे थे। हेलो, हाँ उतर आए। हाँ, मैंने आ गए नीचे। कहाँ पे हो तुम? ऊपर पहाड़ पे कि नीचे? आप जाके पहुंचा ऊपर ना। रात को नीचे रुके थे। आओ। कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? केले खा लिया ना। क्या खा लिए? अरे अभी केले खा रहा हूँ, अब बिहार पहुंचा हूँ। हम यहाँ से निकलूंगा। हाँ तो वही तो मैं कह रही थी, इनके आज तो आपको उपवास होगा। मैं फरियार बना रही थी, मुझे याद आई थी एकदम से। अभी खाया नहीं, मैंने बनाया ही है। तो खा लो। क्या झरना देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? नीचे देखूंगा तो ना झरना। तो झरना नीचे फिर दिख जाता। नीचे इतना दूर था। हाँ वो क्यों झरना देखने के लिए तो वहां से गया। वो तो अपन को वहां से लगता है। तो ऊपर चढ़ के न नीचे उतर के देख लगा। नहीं, अच्छी जगह थी। जगह थी। वीडियो बना के ला भी रहा हो अपने? वीडियो बना के ला रहा हो कि नहीं? डल तो नहीं रहा तेरे वीडियो, तो डल नहीं रहा। क्या देख रहा तू? क्या देख के आ रहा तू? नेट नहीं चल रहा। क्या रहा? नेट नहीं चल रहा। अरे नेट नहीं चल रहा। नेट चालू होगा तो करूंगा। नेट नहीं चल रहा। आपको घूम रहा हुआ तो। राजा ने कहा था कि वो लौटने के बाद फोन करेंगे क्योंकि वहां इंटरनेट नहीं है, लेकिन यह उनकी आखिरी यात्रा साबित हुई। उस दिन के बाद वे गायब हो गए और उनकी स्कूटर सोहरारिम गांव के पास लावारिस मिली। पास में एक खाई से उनका बैग बरामद हुआ, जिसमें कपड़े और कुछ निजी सामान थे। ये सवाल उठता है, क्या हुआ उस जोड़े के साथ? 23 मई की सुबह सोनम ने अपनी सास से आखिरी बार बात की। एक वायरल ऑडियो में उन्होंने बताया, हेलो। हाँ, मैं राजा का फोन चल रही हुआ? अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए, फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ? मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी फरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास बापे। हाँ, खिचड़ी बना रही हूँ। फोन आ गया था कि उपवास है, तो मैं नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आप कुछ मिलेगा। बाप रे। मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो तो है, दो तो।
ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर, मना करके मैंने तो सुनते नहीं। हाँ चलो वही तो, फिर वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते, झरना देखने गए थे हाँ बड़ा वाला। हाँ नीचे से देख लेते। हालत खराब हो गई तो चढ़ के कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही है अब मैं। तो खाना भी ढंग का नहीं है। हाँ कॉफी बुलवाई तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ करने जरूरत पड़ेगी, नहीं ले गए दोनों को। ठीक है। ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ नहीं मिल रही होगा, है ना? सांस फूल रही। हाँ फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। जाती गई खूब पहाड़ पे जंगल में। लेकिन इसके बाद उनके फोन बंद हो गए। परिवार ने बार बार कॉल किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सोनम के भाई गोविंद ने बताया, हमने गूगल मैप्स और उनकी तस्वीरों से उनकी आखिरी लोकेशन ट्रेस की। स्कूटर रेंटल एजेंसी ने पुष्टि की कि वे ओसरा हिल्स गए थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने जोड़े को एक चाय की दुकान पर देखा, जहां उनका एक महिला वेंडर से मामूली विवाद हुआ था, लेकिन इसके बाद उनका कोई सुराग नहीं मिला। 24 मई को स्कूटर और बैग मिलने के बाद परिवार ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन मेघालय पुलिस की शुरुआती सुस्ती ने परिवार का गुस्सा भड़का दिया। गोविंद ने कहा, हमने पहले दिन से ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मांग की, लेकिन पुलिस ने बारिश का बहाना बनाया। ये समय का अंतर चाय की दुकान, स्कूटर और बैग एक डरावनी साजिश की ओर इशारा करता है। 11 दिन की तलाश के बाद 2 जून 2025 को मेघालय पुलिस ने बीसावडोंग पार्किंग लॉट के नीचे रियाट अर्लियांग की एक गहरी खाई में राजा रघुवंशी का शव बरामद किया। ड्रोन की मदद से मिली लाश की पहचान उनके दाहिने हाथ पर राजा लिखे टैटू से हुई। पास में एक महिला की सफेद शर्ट, पेंट्रा 40 की दवा की स्ट्रिप, एक टूटा वीवो मोबाइल स्क्रीन और राजा की स्मार्ट वॉच मिली। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि पुलिस ने एक खून से सना दांव, जो कि स्थानीय लोगों द्वारा इस्तेमाल की गई तलवार होती है, वो भी बरामद किया। यह हथियार नया था और हत्या के लिए लाया गया माना जा रहा है। पूर्वी खासी हिल्स के एसपी विवेक सीएम ने कहा, यह हत्या का स्पष्ट मामला है। राजा को दांव से काटा गया। शव 25 किलोमीटर दूर खाई में मिला, जहां स्कूटर थी। परिवार का कहना है, यह असंभव है कि कोई बाहरी व्यक्ति इतने दुर्गम इलाके में हत्या करे। पोस्टमार्टम के लिए शव नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज यानी NIIGRIHMS भेजा गया, लेकिन यह साफ नहीं कि राजा की मौत दांव से हुई या खाई में फेंके जाने के बाद। पुलिस का कहना है कि राजा की पत्नी सोनम की तलाश अब भी जारी है। 3 जून को NDRF, SDRF और वेस्ट जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट एडवेंचर माउंटेनियरिंग क्लब ने नोंगरीट पेंडेमखार, मावसाहेव वाहकालियार और मावकडोक उमड़ियंग पोह क्षेत्रों में खोज तेज की। 4 जून को मावकमा गांव में एक रेनकोट मिला, जो शायद सोनम का है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT, जिसमें 4 DSP रैंक के अधिकारी शामिल हैं, मामले की जांच कर रही है, लेकिन खराब मौसम और भारी बारिश ने खोज को मुश्किल बना दिया है। NDRF के DIG मोहसिन शाहिदी ने कहा, इलाका दुर्गम है और बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। परिवार का गुस्सा तब और बढ़ा जब पुलिस ने शुरुआती दिनों में सुस्ती दिखाई। राजा के भाई विपिन ने कहा, हमने उसी खाई की तलाश की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने 10 दिन तक इंतजार किया। राजा की हत्या के बाद अब परिवार टूट चुका है। सोनम के भाई गोविंद ने कहा, शादी को 12 दिन हुए थे, वे खुश थे, लेकिन अब राजा मर चुके हैं और सोनम गायब है। हमें हत्या और अपहरण का शक है। परिवार ने जानकारी के लिए 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। विपिन ने कहा, राजा का वॉलेट, सोने की चेन और 4 मोबाइल गायब हैं। यह लूट और हत्या का मामला है। परिवार का शक एक नजदीकी रिसोर्ट पर है, जो आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा बताया जाता है। गोविंद ने सवाल उठाया, स्कूटर, बैग और चाय की दुकान का समय अंतर बताता है कि उन्हें फॉलो किया गया। क्या यह सुनियोजित साजिश थी? परिजनों का कहना है कि यह आश्चर्य की बात है कि रिजॉर्ट पहुंचने पर उन्हें सोनम और राजा का सामान कमरे से बाहर रखा हुआ मिला।
ये किसने किया? परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है क्योंकि उन्हें स्थानीय पुलिस पर भरोसा नहीं। सीएम ने स्वीकार किया कि जोड़े का एक महिला वेंडर से विवाद हुआ था, लेकिन इसे सुनियोजित हत्या मानने से इनकार किया। मेघालय पुलिस की सुस्ती ने सवाल खड़े किए हैं। शुरुआती 10 दिन तक ड्रोन और K9 यूनिट्स का इस्तेमाल सीमित रहा। परिवार का कहना है, अगर पुलिस ने पहले दिन से गंभीरता दिखाई होती तो शायद राजा जिंदा होते। मेघालय के पर्यटन मंत्री पॉल लिंगदोह ने 28 मई को दावा किया कि कोई साजिश नहीं है और मेघालय शांतिपूर्ण है, लेकिन परिवार ने इसे गैर जिम्मेदाराना बयान बताया। लेकिन ये भी इंसिडेंट जो हुआ ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सबसे पहले तो अपना कंडोलेंसेस मैं फैमिली मेंबर्स को देना चाहता हूं, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं फैमिली मेंबर्स को बताना चाहता हूं कि हमारे स्टेट की तरफ से, हमारे पुलिस फोर्स की तरफ से, इन्वेस्टिगेशन एजेंट्स की तरफ से ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, और जो यहाँ पे कदम उठाने पड़ेंगे हम कदम उठाएंगे। जो हमें इन्वेस्टिगेशन करना होगा हम पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ताकि हम इस इशू के जड़ तक पहुंचे और ये किन लोगों ने ये पर्टिकुलर ये ऐसा इंसिडेंट जो है किया है, इन्हें हम लोग पकड़े। ये सब चीजों में हम लोग अपना पूरा दम लगाएंगे, और मैं फैमिली मेंबर्स को ये मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस फोर्स हर लेवल पे काम कर रही है। हमारी पुलिस ही नहीं, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स भी, गांव के लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे अलग अलग टूरिज्म डिपार्टमेंट और टूरिज्म सेक्टर के हमारे स्टेक होल्डर्स जो टूरिज्म में इन्वॉल्व है, वो भी आज हमारी पूरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए भी हर टूरिस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 2 महीने में यह दूसरी घटना है जब पूर्वी खासी हिल्स में पर्यटक गायब हुए। अप्रैल 2025 में हंगरी के पर्यटक पुस्कास जोल्ट की मौत ने भी सुर्खियां बटोरी थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा से बात की और त्वरित कार्रवाई की मांग की। उन्होंने एक्स पर लिखा, यह हृदय विदारक है, सोनम की तलाश तेज हो। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी और सुमेर सिंह सोलंकी ने शिलांग में डीजीपी नोंगरंग और मुख्य सचिव डीएलपी भलांग से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शोक जताया और सोनम की वापसी की प्रार्थना की। अब रहस्य गहराता जा रहा है। राजा की हत्या एक नए दांव से हुई जो खास तौर पर अपराध के लिए लाया गया, लेकिन सोनम क्यों गायब है? अगर यह दुर्घटना थी तो उनकी लाश राजा के पास क्यों नहीं मिली? परिवार का शक है कि स्थानीय होटल स्टाफ, गाइड या स्कूटर रेंटल ऑपरेटर शामिल हो सकते हैं। ओसरा हिल्स और विसाउडॉन क्षेत्र अपराधों के लिए कुख्यात हैं और एक नजदीकी रिसोर्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने रेनकोट और अन्य सबूतों की जांच शुरू की, लेकिन जवाब अब तक नहीं मिले। ये दूसरी बार है जब पूर्वी खासी हिल्स में पर्यटक गायब हुए, जिसने मेघालय के पर्यटन पर काला साया डाला है। राजा और सोनम का हनीमून, जो प्यार का प्रतीक था, अब एक खौफनाक त्रासदी बन चुका है। राजा की निर्मम हत्या और सोनम का गायब होना मेघालय की सुरक्षा पर सवाल उठाता है। क्या सोनम जीवित मिलेंगी या यह रहस्य अनसुलझा रहेगा? मेघालय पुलिस की नाकामी और इस साजिश का सच क्या है, हमें कमेंट में बताएं। द रियल स्टोरी को सब्सक्राइब करें और इस रहस्य के अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।